हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, एक नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो क्लास होगा कंप्यूटर का, वो क्लास 3 होगा। ठीक है, इससे पिछला वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग चेक कर लीजिए, वहाँ से नंबर बाय सभी वीडियो मिल जाएगा। क्योंकि इस क्लास का मेन उद्देश्य है दोस्तों, लगभग जो है 800 ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस प्रकार से अगर सारा प्रश्न आप लोग देख लेते हैं तो BSPSCL, ठीक है, BSPSCL में यानी कि जो कंप्यूटर से लग 15 प्रश्न जो पूछा जाएगा, तो 15 में से आपको यानी कि 15 प्रश्न जो है एग्जाम में इसी पैटर्न पे देखने को मिलेगा। तो इसलिए वीडियो में इन तक ज़रूर बने रहे। साथ ही साथ अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, नेट बैंकिंग को डैश भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग को डैश भी कहा जाता है। तो नेट बैंकिंग दोस्तों यानी कि किसका उदाहरण है? तो ई कॉमर्स का उदाहरण है। किसका है? ई कॉमर्स का उदाहरण है। और ऑप्शन किस में दिया है? ई कॉमर्स, तो ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि AWS डैश द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक सुरक्षित क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहले एग्जाम में जो इससे प्रश्न बनेगा दोस्तों, AWS का फुल फॉर्म से एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। और AWS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, अमेजॉन वेब सर्विस होता है। ठीक है, अमेजॉन वेब सर्विस होता है, अमेजॉन वेब सर्विस होता है। और ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन जिसमें दिया होगा वहाँ पे आप लोगों को टिक करना होगा। अब रही बात कि इसमें जो प्रश्न में पूछ रहा है कि AWS द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म क्या है। ठीक है, यानी कि एक सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है वो क्या है? तो इसका एक सुरक्षित क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है दोस्तों AWS का, वो अमेजॉन है। क्या है? अमेजॉन है। और अमेजॉन ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन बी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए, थोड़ा बड़ा प्रश्न है ना, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। बड़ा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या WW की विशेषता नहीं है? यानी कि WW के बारे में पूछ रहा है और विशेषता क्या नहीं है भाई, वो नहीं वाला हमको ऑप्शन चूज करना है। ए में दिया है, वेब हाइपर लिंक्स, टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स इत्यादि का उपयोग करके उपयोग में आसान, इजी टू यूज और इंटरेक्टिव उपयोगकर्ता इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, ये बात तो सही है भाई, ये जो है WW की विशेषता है। ठीक है, बी में कहा, यह नियमों और परिपाटियों का एक औपचारिक सेट है जो यह प्रबंध करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करते हैं। सी में दिया हुआ है, वेब में टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और वीडियो जैसी किसी भी तरह की सूचना हो सकती है। एकदम हो सकता है भाई, है ना। डी में दिया है, यह तो हाइपरलिंक पर क्लिक करके या तो किसी विशिष्ट एड्रेस को प्रविष्ट करके सूचना को एक्सेस करने का एक सुसंगत तरीका है। ये भी बात सही है भाई, लेकिन नहीं वाला पहचाना था तो ऑप्शन बी जो कह रहा है, ठीक है ना, सेट है जो यह प्रबंध करता है कि कंप्यूटर नेटवर्क माध्यम पर सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे करता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, तो नहीं वाला हमको पहचाना था। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्विस प्रोवाइडर एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन या स्टोरेज सेवाएं प्रदान करती है। ठीक है, क्या प्रदान करता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात किया जाए तो ये जो प्रदान करता है दोस्तों, ठीक है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है। और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन ए में दिया है जावा सर्विस प्रोवाइडर। तो जावा सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन स्टोरेज सेवाएं प्रदान नहीं करता है, ना ईमेल सर्विस प्रोवाइडर करता है, ना क्लाइंट सर्विस प्रोवाइडर करता है। ठीक है, जो होता है दोस्तों क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि एन डैश एक कंपनी है जो इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करती है। ठीक है, यानी कि कौन सा कंपनी है भाई? तो ISP प्रदान करता है। ठीक है ना, क्या प्रदान करता है? ISP प्रदान करता है। और इससे जो एग्जाम में प्रश्न बन सकता है, मैं भी पूछ सकता है कि ISP का फुल फॉर्म होता है क्या है। ठीक है ना, तो ISP का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है? इंटरनेट सर्विस यानी कि
प्रोवाइडर होता है, और प्रोवाइडर जो दिया हुआ है ऑप्शन किस में दिया है, तो ऑप्शन जो दिया हुआ है दोस्तों ISP, वो ऑप्शन बी में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाए, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है ISP दिया हुआ है, ठीक है। फिर से नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, प्राप्त संदेशों को किसी और को भेजने की प्रक्रिया को डैश संदेश कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति मुझे मैसेज किया, ठीक है, कोई भी व्यक्ति मुझे यानी कि मैसेज किया, और मैसेज को हम देखें, पढ़े, और उसी मैसेज को जो है किसी अन्य व्यक्ति, ठीक है, किसी अन्य व्यक्ति या दोस्त हो, ठीक है, या कोई भी यानी कि हो, तो उसको अगर यानी कि सेंड करते हैं, ठीक है, उसे अगर सेंड करते हैं तो इसका नाम जो दिया गया है दोस्तों फॉरवर्डिंग दिया गया है। क्या दिया गया है, यानी कि फॉरवर्डिंग दिया गया है। आम भाषा में अगर इसको अगर देखा जाए तो एक जगह से दूसरे जगह कोई भी वस्तु को रखना ही फॉरवर्डिंग कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं, क्योंकि याद रहना ही जरूरी है। तो राइट आंसर जो होगा फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन बी में है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया, इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे डैश कहा जाता है, ठीक है। एक यूनिक की बात कर रहा है, ठीक है। और यूनिक की अगर बात किया जाए दोस्तों तो प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है ना, प्रोटोकॉल जो होता है एक यूनिक एड्रेस होता है। क्या, तो प्रोटोकॉल, एक मिनट, क्या कह रहा है, इंटरनेट पर प्रत्येक वेब पेज का एक यूनिक एड्रेस, सॉरी वेब पेज का कह रहा है। और वेब पेज का अगर कहे यूनिक एड्रेस तो URL होता है, ठीक है। एग्जाम में इससे प्रश्न पूछ सकता है कि URL का फुल फॉर्म होता है क्या, तो यूनिफॉर्म, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स यानी कि लोकेटर होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। WW की अगर बात किया जाए, इसका जो फुल फॉर्म होता है, ठीक है, WW की अगर बात किया जाए दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों URL जो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि ईमेल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया है, ईमेल 24 घंटे वाले डाकघर जैसे है जहां कोई भी व्यक्ति लगभग बिना किसी लागत या मेल प्राप्त और भेज सकते हैं। ये बात तो सही है भाई। बी में दिया, ईमेल एड्रेस में अक्षर, संख्या, पूर्ण विराम, हाइपन और अंडरलाइन हो सकता है। ऑडियो वीडियो भी दे दे फिर भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो टाइप करना वो टाइप करके यानी कि फॉरवर्ड उसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन एक भी सही हो गया और ऑप्शन यानी कि दो भी सही हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन केवल एक नहीं सही है ना, ए भी सही है और बी भी सही है, और ये ऑप्शन जो दिया है वो बी में दिया है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर कंपनी नहीं है, ठीक है, जो नहीं है उसके बारे में यानी कि पूछ रहा है। तो अमेजॉन क्या है, तो ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। गूगल भी जो है क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, और माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो है, ठीक है, एज्योर जो है ये भी यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। लेकिन जो नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी में जो दिया हुआ है, ठीक है, ये क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, जिसे वर्चुअल क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के नाम दिया गया है। तो नहीं वाला पहचाना था। राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न दिया है, किसी ईमेल पते को @ चिन्ह से अलग करने वाले कौन से दो भाग होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे जो प्रश्न बनेगा आप लोग ध्यान से देख लीजिए। जैसे एक कोई मैन का नाम लिखिए, जैसे यानी कि मोहन हो गया या एनी नेम, ठीक है, नेम डाल देते हैं, ठीक है। नेम में आप लोग कुछ भी दे दीजिएगा। उसके बाद यानी कि @ दे दिए, ठीक है। ये सिंबल तो आप लोग यानी कि जानते ही होंगे। और उसके बाद क्या होता है, तो जीमेल होता है। क्या होता है, जीमेल होता है। उसके बाद यानी कि .com होता है, ठीक है। ये क्या है, ये एनी नेम बताएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी का नेम हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, ठीक है, कोई भी हो, इसका यानी कि नाम हो, ये हो सकता है। और ये जो दर्शाता है दोस्तों मेन जो भूमिका है दोस्तों, ये साइन है। क्या है, ये साइन है @ और जीमेल और .com ये क्या है, तो ये डोमेन है। क्या है, डोमेन है। इसको ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। तो यानी कि जो डिवाइड जो करता है दोस्तों, ठीक है, यानी कि इसमें जो डिवाइड जो करता है वो उपभोक्ता हो
या किसी अन्य व्यक्ति का नाम और डोमेन ही डिवाइड करता है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में दिया है उपयोगकर्ता नाम और डोमेन, ये बात तो सही है भाई। उपयोगकर्ता और नाम और डोमेन क्या करता है, तो अलग करता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। चलिए नए प्रश्न पे चलते हैं। नए प्रश्न दिया हुआ है यूपीआई पिन का पूर्ण रूप क्या है। देखिए UPIN, ठीक है, पिन, यूपीआई पिन का जो पूर्ण रूप क्या है, तो इसका जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों यूनिफाइड, क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन इसका एक सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्दी मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।